झारखंड में आदिवासी गांव के लिए ऐतिहासिक खबर है, क्योंकि पेसा नियमावली को आखिरकार मंजूरी मिल ही गई है। यानी अब गांव के फैसले गांव खुद करेगा। इस नियमावली के लागू होने के बाद ग्राम सभा तय करेगी कि गांव में देसी या विदेशी शराब की दुकान खुलेगी या नहीं, जमीन और जंगल का इस्तेमाल कैसे होगा, तालाब और मछली पालन पर किसका अधिकार रहेगा और छोटे मोटे विवाद व सामान्य अपराधों की सुनवाई कहाँ होगा। अब घर में चोरी, मवेशी चोरी, हल्की मारपीट या जमीन पर कब्जे जैसी शिकायतों की सुनवाई भी ग्राम सभा तय करेगी और जरूरत पड़ने पर हजारों रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये पेसा कानून है क्या और कहां-कहां ये लागू होगा और आदिवासी गांव को इससे असल में क्या फायदा होगा। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से बताए हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बता दें कि झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को अनुसूचित क्षेत्र का पंचायत विस्तार यानी पेसा अधिनियम 1996 के तहत बनी नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पेसा कानून को जमीन पर लागू करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अधिसूचना जारी होते ही ये कानून प्रभावी रूप से लागू होगा। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार ये कानून राज्य के अनुसूचित जिलों की पंचायतों में लागू होगा, जबकि नगर निकाय क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन, भूमि, जल और खनिज संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा और अब खनन या जमीन अधिग्रहण जैसे बड़े फैसलों के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। ग्राम सभा को लघु वनोपज के उपयोग, स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना और जल संसाधन प्रबंधन जैसे अहम अधिकार भी मिलेंगे। जल, जंगल और जमीन से जुड़े मामलों में अब फैसले बाहर नहीं थोपे जाएंगे, बल्कि गांव की सहमति लिए जाएंगे। वहीं शराब की दुकान खोलने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई फैसला नहीं हो सकेगा। पंचायत क्षेत्रों में चल रहे स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ग्राम सभा की सीधी नजर होगी और यदि शिक्षक, डॉक्टर या पारा कर्मी अनुपस्थित पाए गए तो ग्राम सभा उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकेगी। वहीं 1 एकड़ से कम जल क्षेत्र पर ग्राम सभा का पूरा नियंत्रण होगा और मछली पालन व उस तालाब से निकली मछली के उपयोग का फैसला भी ग्राम सभा ही करेगी। वहीं नियमावली के तहत ग्राम सभा का गठन स्पष्ट रूप से किया जाएगा और हर महीने कम से कम एक बैठक अनिवार्य होगा। ग्राम सभा के कुल सदस्य